देखिए आप, इस्लाम का कानून, इस्लाम धर्म में शादी के लिए 2 गवाह का होना जरूरी, बिरादरान वतन में आग के साथ फेरे जरूरी, ईसाइयों में शादी के लिए हाथ में क्रॉस का होना जरूरी, बुद्धिस्टों में शादी के लिए बुद्धा की तस्वीर का होना जरूरी, जैनियों में शादी के लिए महावीर जैन की तस्वीर का होना जरूरी। ये उनकी यहाँ शादियों में जरूरी है। नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का, कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। और दीवानगी, आप लोग बैलकोनी में बैठे हुए हैं के बोलिए, ये चांद तारे बोल दो सारे, ये चांद तारे, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई दे, मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में, कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता, रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का। और फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, ये किसका चांद सा। और गली गली में, मोहल्ले में, हर इलाके में, गली गली में, मोहल्ले में, हर इलाके में हमारे गौस का जलसा दिखाई देता है, हमारे गौस का। Starting this point tonight, my topic in ad-din indallah al-Islam, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम है। के बोलो, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में आए हैं और इस्लाम में बहुत सारी बातें आई। अब रिटर्न दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं और हर मजहब के मानने वाले अपने मजहब की हक़ानियत का दावा करते हैं। जाहिर सी बात है तमाम मज़ाहिब तो हक पे नहीं होंगे ना, हक पे तो एक ही मजहब होगा। के बोलिए, हाँ, मजहब इस्लाम जिसमें जिंदगी गुजारने के हर गोशे का काफी शाफी बयान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को किताबी शक्ल में, रसूल पाक को अमली शक्ल में भेजकर इंसानियत पर अपनी नेमतें तमाम कर दी। और हुजूर पाक की जिंदगी में तमाम इंसानियत के लिए आपके हयात मुबारका में बेहतरीन नमूने अमल मौजूद है। और दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर, डॉक्टर, रिसर्चर, रिफॉर्मर, डायरेक्टर, बैरिस्टर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट रसूल पाक की जिंदगी पे रिसर्च करते हैं।
दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे पीएचडी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, है ना। और उनकी हदीसी इतनी साइंटिफिक है कि पूरी दुनिया जो है चश्मे हैरत खुली रह जाती है, पूरी दुनिया सजदर है। मगर अफसोस की बात ये है, हमारा जो आज का ये नौजवान है, ये सुन्नत नबवी, सुन्नत रसूल, सुन्नत अंबिया को छोड़ करके फैशन परस्ती को अपना रहे हैं। हमारे पास इतने चमकते हुए सितारे मौजूद हैं कि दुनिया मिसाल पेश करने से कासिर है। तो आज देखें आप, एक तरफ मैंने सुन्नत है और एक तरफ है फैशन। अगर आप सुन्नत पे अमल करते हैं, फैशन पे अमल करने से क्या होगा? सुनो, फैशन लोगों को मुतासिर करने का जरिया है। किसको? किसी फ्रेंड को, किसी अगल बगल वाली को, किसी खिड़की और दरवाजे से झांकने वाली को, इधर उधर को आप फैशन से मुतासिर कर सकते हैं। जबकि सुन्नत नबवी जो है अल्लाह को राजी और खुश करने का तरीका। याद रखिए, लोग कभी किसी से खुश नहीं होते, कोई जोरी नहीं है। आज अगर आप 12,000 का एक्शन का जूता पहने हुए हैं तो हो सकता है कोई खुश हो जाए, हो सकता है कोई दूसरा आदमी आ जाए जो 25,000 का जूता पहन के आया है, तो वो तो उस तरफ राग़िब होगा ना। तो लोग कभी किसी से खुश नहीं होते, जबकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत जल्द राजी और खुश हो जाता है ना। ये है टॉपिक, इसको ख्याल करें आप। मांगते फिरते हो अगियार से मिट्टी के चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए। दूसरों के चक्कर में है यार, हमारे पास तो सब कुछ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। सब कुछ इस्लाम में है, और दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब इस्लाम ही की वजह से हो रहा है। हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, फिर हम टॉपिक पे आएंगे। हमारा जो मजहब है ना, इस मजहब का कोई जवाब नहीं। आप बोलेंगे कैसे? मैं कहूंगा इससे। There are varied and different practices and customs for solemnizing marriage among the different castes and communities of the world, like seven perambulation round the fire by the Hindus and the four perambulation round the Guru Granth Sahib by the Sikhs। देखिए आप, इस्लाम का कानून, इस्लाम धर्म में शादी के लिए 2 गवाह का होना जरूरी, बिरादराने वतन में आग के साथ फेरे जरूरी, ईसाइयों में शादी के लिए हाथ में क्रॉस का होना जरूरी, बुद्धिस्टों में शादी के लिए बुद्धा की तस्वीर का होना जरूरी, जैनियों में शादी के लिए महावीर जैन की तस्वीर का होना जरूरी। ये उनके यहाँ शादियों में जरूरी है। जब तक वो सब सामने नहीं होंगे शादी नहीं हो सकती। लेकिन अब आओ, उन मजहबी किताबों को हटा दो, अलग कर दो। एक बिरादराने वतन कोर्ट मैरिज करने गए तो उनकी शादी में आग के फेरे जरूरी हैं, लेकिन वही भाई जब मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट मैरिज करते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने आग नहीं जलाई जाती है, बट कोर्ट मैरिज विल रिक्वायर 2 विटनेसेस। समझ में आई? थोड़ी लेवल की बात है। उनकी शादी गवाह के बेस पे होती है। उससे मजिस्ट्रेट कहेगा, ए गोपाल दा, ए रवि दा, जब तक तू जहालत में था, अंधेरे में था, कुछ भी कर लिया करता था, अब पढ़े लिखे के पास आए हो, इसलिए सुन लो, अब यहाँ किसी दुनियादार का कानून नहीं चलेगा। अगर कानून चलेगा तो अहमद मुख्तार, but God Mary will require 2 witnesses as ordained by the Islamic law and the nikah of Muslims। एक क्रिश्चियन की शादी के लिए हाथ में रिंग का होना जरूरी है, लेकिन वो लंदन में भी कोर्ट मैरिज करेंगे, बट कोर्ट मैरिज विल रिक्वायर 2 witnesses। एक बुद्धिस्ट की शादी के लिए बुद्धा की तस्वीर का होना जरूरी है, लेकिन वो गया में भी कोर्ट मैरिज करें, बट कोर्ट मैरिज विल रिक्वायर 2 witnesses। उनकी शादी गवाह। जितनी शादियां हैं सब गवाह के बेस पे होती नजर आ रही है, तो मालूम हुआ हमारे अलावा जितने हैं सब सपना होता जा रहा है, इस्लाम अपना होता जा रहा है।
दिलों में समाता जा रहा है। ए अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं निसार रुख पे तेरे माहताब। तो ये आपका मजहब है, मांगते फिरते हो अगयार से मिट्टी के चमचे, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। देखिए आप, इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जो इंसान के फितरत के आइन मुताबिक आपको किसी की तस्दीक करनी है, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी जल्दी खा लिए, नीचे का प्लेट में छोड़ दिए, तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, पेंदे में बैठी है, उसको लाजमी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में, देखो ना वो बात कर रहे हैं, इधर देखो चच्चा, अब उससे बात कर रहे हैं, पूरी आवाज आ रही है, मुंह में गुटका है, उनसे बात कर रहे हैं। हदीस में बयान कर रहा हूं, इधर ध्यान देना चाहिए। इतना पैसा खर्च कर लोग जलसा करते हैं, लाख के बोलो सुभान अल्लाह। कह रहे हैं कि जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है उसको लाजमी तौर से खाओ। क्यों? इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है। जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। मैंने कहा क्यों? का उंगलियों में जो मसाम है, धारियां हैं, लाइन से है ना, इससे प्लाज्मा केमिकल निकलता है जो तुम्हारे हाजमे के लिए, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो जाने कायनात, रसूल कायनात, मुअल्लिम कायनात ने इरशाद फरमाया, अमरा बिलाकिल मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 175, अमरा बिलाकिल असाबी वस्साफा वक़ाल इन्नकुम ला तदरूना फी अय्य तआमिकुमुल बरका। ए दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। अब बताएं, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों कल से कितने लोग हो? जब खाना खाओगे तो पढ़ेंगे और छोटे छोटे निवाला लीजिएगा और प्लेट को साफ करेंगे, इंशाअल्लाह उंगली को भी चाटेंगे। सबसे पहले उठाओ ना हाथ, सुभान अल्लाह। क्या देखिए, जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया फितने के दौर में, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। जब तक जमीन पे रहेंगे इंशाअल्लाह चमकते रहेंगे, जमीन में जाएंगे चमकते रहेंगे। और लीजिए, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मुझको भी माँ बाप की तरफ भी आना है, पर्दे की तरफ आना है, नाच कूद की तरफ आना है, ढोल बाजे की तरफ आना है, बहुत कुछ करना है जल्दी जल्दी। इसीलिए बहुत लेट में लाया गया, तब तक अजान हो जाए। ये देखें, डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का बड़ी बेचैनी होती है, पूरी रात एसी में ऐसी तैसी होती है। इसकी वजह क्या है? और इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में, तो देखिए आप, वो डॉक्टर अमेरिका से क्या कहता है, रूहुल अमीन आपको आपके गांव में बताता है, रात में बेचैनी क्यों होती, नींद क्यों नहीं आती है, ब्लड प्रेशर क्यों है, शुगर क्यों है, इसकी वजह क्या है, थायराइड क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो डॉक्टर कहते हैं हम सोते गलत हैं, वी स्लीप रॉन्ग। अब देखिएगा, सुन्नतों से जो भी हटेगा वो फंसेगा। वो कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे, If I sleep on the top right hand, it is my experience all the body lands on heart.
वो कहते हैं अगर उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं तो हमारा तजर्बा कहता है दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, सोते से उठ जाएंगे, नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं इफ यू हैव टू स्लीप यू वांट टू स्लीप द हार्ट इज फ्री, तुम सोना चाहते हो दिल को आजाद रख के, आप बोलो जी। तो वो कहते हैं इट मींस स्लीप ऑन द साइड ऑफ राइट हैंड so that heart could palpitate with freedom and blood pressure will not be high। सीधे हाथ की तरफ सर रख के सो ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा न लो, सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। ए दोस्तों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले की किताबें उठाएं तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ, अनिल बरा बिन आजिब क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अतैता मदजअका फतवद्दा वुदुअका लिस्सलाह थुम्मा इस्तजी अला शक़्क़िल अयमन। ऐ दुनिया वालों, जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर आओ तो पहले नमाज की तरह वुजू करो और अपने दाएं करवट पे सर रख के सोया करो। तो मालूम हुआ कि दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए बसने वालों, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछो। तब बताइए कल से कितने लोग दुरूद पाक पढ़कर इस हाथ पे नहीं इस हाथ पे सोए। इससे शानदार तरीके से इस्लाह माशरा और क्या है, सुभान अल्लाह के बोलिए। जिसने फितने की एक दौर में एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। अब आइए, ये देखिए क्या लिखा है, नमाज। नमाज, व्हाट इज नमाज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नमाज? नमाज क्या है? नमाज का बेनिफिट क्या है? नमाजी वो चीज है जिसमें बंदा अपने रब के बहुत ज्यादा करीब होता है, और जो जितना नमाज में दिल लगाएगा अल्लाह ताला उसको उतना ही नवाजता है ना। अब आइए, एक मरतबा मैं गरीब रथ से लखनऊ जा रहा था, तो अल्लामा अब्दुल मोबिन नवानी साहब भी थे उसमें। तो उस कंपार्टमेंट में बड़ी भीड़ लगी थी। D5 में हम लोग थे, D4 में या शायद उसी में। तो नुमानी साहब ने मुझसे कहा, देखिए भीड़ क्यों लगी है? तो मैंने देखा एक फादर है जो लोगों को टिप्स दे रहे, चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब शाइनिंग के बारे में। तो हजरत ने कहा, जाओ जी बात करो। तो मैंने कहा, हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन फादर? मैंने कहा, आइडियल पर्सन कैसे बने बाबा, इतनी इज्जत क्यों मिल रही? तो बाबा ने कहा मुझसे, मौलाना आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। उसने कहा कि मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा, आप क्या करते हैं? कहा, मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूँ। उल्टा बोले तो सर नीचे टांग ऊपर। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा, टांग ऊपर करने ही से, सर नीचे करने से मुझे इतनी इज्जत मिल रही है। मैंने कहा, वो कैसे? कहा, सुनो मौलाना, मैं क्यों आपको बताऊं। उसने कहा कि मैं सर नीचे और टांग ऊपर क्यों करता हूं, बताऊं। मैंने कहा, बोलो। उसने कहा, सुनो, ये जो मेरा दिल है ना, एक पंपिंग सिस्टम है, और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो पानी बड़ी आसानी के साथ जाता है, लेकिन जब ऊपर के मंजिलों पे भेजते हैं तो ऊंचाई होने की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यही वजह है, नीचे पानी भेजना हो आराम से पानी पहुंचा दो, लेकिन 2 तल्ले 3 तल्ले 4 तल्ले पे पानी भेजना हो तो टिल्लू पंप और मशीन लगाते हैं, 8,000 10,000 वाली मशीन, ताकि तेजी से पानी पहुंच जाए। अब पड़ोसी के यहाँ ना पहुंचे। पड़ोसी के यहाँ जो मशीन है वो 2,500 वाली है, गरीब, वो रो रही है, तब तक ये पूरा खींच लिया 10,000 लगा के। ये तो है पड़ोसी का हक, उसके पानी है लगाया मशीन, फट से पानी। कहा, इसीलिए ऊपर जब लगाते हैं तो मशीन के जरिए से, चूंकि पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है
और जब नीचे कुछ करना कुछ मत करो, पानी पहुंच जाएगा। तो उसने कहा सुनिए मौलाना, खून का मंबा, चश्मा, मस्दर, मखरज ये दिल है, यहीं से खून सप्लाइंग ऑल बॉडी, यहीं से खून कान में, यहीं से खून आंख में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून पेशानी में, यहीं से खून दिमाग में। तो इसीलिए मौलाना मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ, ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरी आंख में, पेशानी में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो अल्लामा नुमानी साहब ने कहा रूहुल अमीन तुमने साइंस साइड पढ़ी है, बाबा को कुछ बताओ। मैंने कहा बाबा आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी फादर? उसने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका, तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल आसान तरीका। उसने कहा क्या? मैंने कहा अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब होती। अब हम देखिए दुनिया में बहुत सारे मजाहिब में पेरियर है, इबादत है उनके एतबार से, लेकिन इस्लाम में जो इबादत है ना उसका वजन देखें। 48 रकात नमाज है फर्ज, हम इस्लाम में है ना, 12 रकात 24 रकात दिन में है, 24 रकात रात में। कभी गौर किया फजर में कितने रकात है? इस्लाह मुआशरा बोलो, फजर में कितने रकात और जोहर में 12 कितने हो गए? और असर में कितने हो गए? 24। ये दिन। मगरिब में, इशा में कितने हो गए? 24 दिन में, 24 रात में। अल्लाह ने कोई आधा घंटा भी इबादत से खाली नहीं छोड़ा। ये है नमाज का बैलेंस, नमाज का बैलेंस। और जो नमाज पढ़ता है ना वो 96 मरतबा 48 रकात में 96 मरतबा सजदे में जाएगा। तो जो मुसलमान, जो इंसान 96 मरतबा सजदे में सर रखे रब से करीब हो, वो कभी परेशान होगा? बोलो। उसका चेहरे में टेंशन, उसके चेहरे में टेंशन, उसके चेहरे में तलखी होगी, क्या वो टेंशनाइज होगा? वो परेशान कभी नहीं हो सकता है। मैंने कहा अगर आप पढ़ करके हो जाते तो ये इबादत 5 मरतबा करने नसीब होती। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर डाउन एंड हेड अप इन सिटिंग इन लाइंग इन स्लीपिंग इन 3 कंडीशन ब्लड गस अप बट नॉट इट मच क्वांटिटी। मैंने कहा बाबा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है, दिल नीचे है। कुछ लोग तकिया लेके सोते हैं तो उनका भी सर ऊपर होता है, दिल नीचे। कुछ लोग खड़े हैं उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा स्किन जिल्द मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर। सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, सर नीचे दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर। अच्छा, लेकिन बट मोर देन 1400 years ago my prophet told us, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्सलाह नूरुल मोमिन, नमाज मोमिन का नूर है। वक़ाल उलमा फी तफसीर हादल हदीस अन्ना सलाता नूरुन फिल क़ल्ब व नूरुन फिल वज्ह, नमाज चेहरे को रोशन कर देती है, दिल को भी मुनव्वर कर देती है। और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब देखें आप, नमाज जहां तमाम अंबिया की सुन्नत है, रसूल की आंखों की ठंडक है, वही सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाजी में छुपा हुआ है। हिंदुस्तान जिनका नाम है अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा, हो सकता है इनमें कोई उनके डायरेक्ट शागिर्द तो नहीं होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, और शायद कोई देख। आप देखें अल्लामा अरशद को? आप लोग तो नहीं देखे, आप देखें? नहीं देखे आप लोग? कभी उम्र कम है, आप देखे हैं?
बहुत बड़े आलिम थे, आप पूछ लीजिएगा, बहुत बड़े मुनाजिर आजम, बहुत बड़े। एक मर्तबा ये गए, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने इनको इंग्लैंड बुलाया दीन की दावत के लिए। तो मसलक के आला हजरत के तरवीज व इशाअत के लिए आप जब वहाँ तशरीफ ले गए ना, तो ठीक मगरिब के टाइम से कुछ देर कबल एक लेबोरेटरी में पहुंचे, वहाँ उनको दीन की बात बता रहे थे, इस्लाह माशरा पर। उसी में कानों में मगरिब की अजान आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अरे अजान हो गई, मगरिब में टाइम बहुत कम है। देखा सामने एक पार्क है, बज़ाहिर साफ सुथरी जगह।